हेलो दोस्तों, आज का बिग बॉस का एपिसोड देखकर तो मज़ा ही आ गया। जो कि पंडित मोरे बन जाते हैं कैप्टन। जितना भी नीलम और कुनिका हो या हो तानिया, जितनी भी साजिश कर ले फरहाना, लेकिन यहाँ पर अश्नूर का बहुत अच्छा कैप्टनसी टास्क जो कर रही होती है अच्छे से हैंडल करती है। दिखता है कि भाई फरहाना, नीलम, तानिया और साथ में मालती जैसी ही लड़की नहीं होती है। यहाँ एक अश्नूर जैसी भी डिसिप्लिन में रहकर गेम खेलने वाली भी लड़की होती है। और यहाँ पर कैप्टन बन जाता है पंडित, जो कि मुझे भी देखकर मज़ा आ जाता है और सारे लोग जल जाते हैं। और यहाँ पर देखिए एक दूसरे को टीम बैक, मतलब कि इसको बोलते हैं सच्ची दोस्ती और सच्चा साथ और खुशी भी। और यहाँ जलन के मारे सब भड़के हुए हैं। यहाँ मालती के खिलाफ भड़काती हुई तान्या मित्तल हो, फरहाना हो, नीलम हो, सब उसके पीछे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जलन तो अलग ही है, लेकिन कैसे इस जलन को निकाला जाए तो बस पकड़ा जाती है यहाँ मालती कि अरे ऐसी है वैसी है, तुमसे चिपकी रहती है। और यहाँ मालती से भड़के हुए आ जाते हैं। आपको अमाल अमाला का 10 बातें सुना के चल जाता है मालती को। और यहाँ पर सब परेशान है कि कैसे पंडित जीत गया, इसको हम लोग जी अच्छे से कैप्टनसी होने ही नहीं देंगे, भाषण मचा के रखेंगे। मालती बेचारी आके बोलती है तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो, तुम जो बोले मैं उसका रिप्लाई दी। लेकिन यहाँ अमाल के तो कान इतने कच्चे हैं कि उसको एक बार बोला भी गया कि आप कान के कच्चे मत बने, लेकिन वो बनना है। यहाँ मालती अपना अगर बात भी कर रही थी, लेकिन यहाँ फरहाना, नीलम और शहबाज, तानिया सबका मन मचल रहा था क्या बात हो रहा, देखे सुने यहाँ पर। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मृदुल तो इतना मन का सच्चा है। राशन आता है, राशन आते ही बोलता कैप्टन को देखने दो। लेकिन यहाँ चोरी करती हुई तानिया, जहाँ पर वो बोलती है कि मेरे कुछ कमी नहीं है, रानी हूँ। रानी को आज पहली बार देखा चोरी राशन करते हुए। और इसी बीच में राशन रखते रखते मालती से थोड़ी टकरा जाती है, तानिया लग जाती है। थोड़ी बहुत चोट लगी है नहीं, लेकिन तानिया को हो जाता है लड़ाई और मालती के साथ। उसके बाद यहाँ पर परिणीत को आती है फिर से एक ही रोना रोना, मतलब नीलम का कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं डिनर का काम नहीं करूंगी, लंच का काम नहीं करूंगी। लेकिन वो डिनर और लंच मतलब डिनर का ले लेती है। इसी में फरहाना बोलती है तुम जो स्टैंड लेती हो तुम उस पर खड़ी नहीं होती हो, तुम्हारे चलते कुनिका मैं फंसी। कुनिका भी बोलती है मैं तुम्हारे चलते काम ले रही हूँ, तुम जो बोली थी उस पर खड़ी कहीं नहीं उतरी। यहाँ नीलम तो डबल गेम खेल रही हो, तो साफ साफ सबको दिख रहा होता है कि सेफ साइड वो चल ही रही होती है। और यहाँ पर जब फरहाना नीलम के साथ लड़ी थी तो यहाँ पर पकड़ कर फरहाना को लाती है तानिया। और ये देख कर मृदुल बोलता है भाई यहाँ नीलम को संभालने के बजाय फरहाना को तानिया संभाल रही है। गेम तो पूरा ही बदल चुका, क्या हो रहा है यहाँ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर एक बात जब गौरव घर वालों को बोलता है कि अरे जब खाना 5 आदमी का बनता तो 10 आदमी का क्यों नहीं बन सकता, तभी वहाँ फरहाना बीच में टपक पड़ती है गौरव से लड़ने के लिए कि आप लोग ऐसे आप लोग भी वैसे करते हैं। यहाँ पर गौरव बोलता है जो ड्यूटी ही नहीं करता उसको बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से टेक ओवर करता है गौरव, अच्छे से जवाब दे देता है। और ये देखिए सच में मसाज वाली गर्ल बन के घूम रही थी लाल लाल पहन कर, अजब सी गजब सी तैयार होकर। और यहाँ पर अपना फेंकना शुरू कर देती है कि मैं जहाँ फिश है अंडे है मैं वहाँ रहती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर सब बोलते हैं कि तुम बिग बॉस के घर में आ रही थी क्या, बिग बॉस रिसोर्ट में आ रही थी तुम, क्योंकि जानती नहीं हो। यहाँ कुनिका और मालती में फिर हो जाती है बहस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गौरव और अभिषेक में होती है लड़ाई। अभिषेक एकदम ताव पे रहता है कि अरे मुझे अभी रोटी सेकनी है। तो गौरव बोलता है कि अरे लंच बन रहा है, सबका तैयार होने दो, उसके बाद तुमको जो करना करना, नहीं तो पहले कर लिया करो। उसी के लिए लड़ाई छिड़ जाती है, मतलब कि बहस हो जाती है। जानते ही हैं कि यहाँ पर कुछ सुनने वाला अभिषेक तो रहता नहीं है, चाहे कोई कितना भी समझा। थोड़े से छींटे पड़ जाते हैं जब अश्नूर यहाँ रोटी सेकती है। तो उसके बाद वो गुस्सा निकालता है गौरव पर कि अरे लोग किचकिच करते हैं, ये लोग जो बोलते हैं सुनने का नहीं। इस तरह से गौरव को भी गुस्सा भर जाता है। यहाँ गौरव भी कितना ही बेचारा बर्दाश्त करे, टीम 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 लेकर चल रहा है। लेकिन यहाँ अभिषेक तो कुछ का सेक्रीफाइस तो कर नहीं रहा और उल्टा सुना पंडित बेचारा संभालता है। साथ में जो गौरव की बुराई करती थी, जीके की बुराई करती थी अश्नूर, वो भी समझाती है। यहाँ पर गौरव को समझ गई है कि गौरव क्या है, तो अभिषेक को समझाती है, संभालती है। चलो ये बात को दबा भी देती है अश्नूर, बहुत अच्छी समझदारी से हैंडल कर लेती है।
जो कि ऐसे करते हुए देखकर स्नूर को थोड़ा-सा चलो दिल में जगह आता है स्नूर के लिए। गौरव तो लेकिन बोलता है मैं पीस खा लेता हूँ उसके बाद तुमसे बात करूँ, तो गौरव को भाई खाने में कोई किच-किच, पिच-पिच नहीं चाहिए और ये दोनों एक साथ बैठकर टाइम वेस्ट मतलब वेस्ट सॉरी पास करते हैं। उसी में दिल बोलता है कि अरे कहीं स्नूर चली गई तो यहाँ अभिषेक किसके साथ बैठेगा? ये लोग तो दोस्त-दोस्त खेलते हैं, कुछ और चल रहा होता। फरहाना के साथ जब अभिषेक बात कर रहा होता है, अब तो पूरा घर रात को देख रहा होता है कि इसका रिएक्शन कि अश्नूर अब क्या करेगी। अश्नूर उठती है उसी रात को और जाती है बाथरूम के साइड और ये सब घर वाले देखकर जो एंजॉय करते हैं। ये लोग तो मानते ही नहीं कि हम लोग का रिलेशन क्या है, लेकिन पूरा घर क्या पूरे यहाँ पर जो बाहर भी हैं वो लोग भी जानते हैं कि इन लोग दोनों का रिलेशन क्या है। अश्नूर एकदम गुस्से में जाती है बाथरूम, ये देखकर अभिषेक की हो जाती है हालत ख़राब और उसी देखकर यहाँ पर हंस पड़ती है फरहाना कि अब क्या होगा अभिषेक, अब तुम कहीं नहीं जाएगा। अभिषेक मतलब क्यों मैं जाऊँगा, उसका भोलापन उसी में दिख जाता है। वो पकड़ा जाता है अश्नूर को पीछे-पीछे, अश्नूर से पूछता है क्या हुआ? अश्नूर कुछ बोलती नहीं है, लेकिन रिएक्ट तो करती है लेकिन दिखाती नहीं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पूरा रात मतलब इधर से उधर से इधर करती ही नज़र है। ये सारे घर वाले मतलब कि वो देखकर हँस रहे होते। तभी बिग बॉस बोलते रहे आप लोग का माइक कहाँ है, माइक सुनिश्चित कीजिए है कि नहीं। ये सुनते ही यहाँ पर अश्नूर तो भड़क जाती है कि आप लोग ना सोते हैं ना सोने देते हैं। यहाँ पर फरहाना घी का काम आग में जो घी का काम करते हैं गुड नाइट अभिषेक जब बोलती है तो सारे घर वाले हंसे। अब तो यहाँ पर जो गौरव बोलता है ना जो डायलॉग, अब तो ठाकुर गए, वही वाला हाल हो जाता है। फरहाना बोलती है आओ अभिषेक तुमसे बात करनी है। अभिषेक की तो बोलती ही बंद हो जाती है कि बेचारा करे तो क्या करे, इस तरह की बातें होने लगती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी लोग जानते हैं इन लोग के रिलेशन के बारे में, लेकिन यही दोनों अपना रिलेशन को इस तरह से मतलब आकर आप जिस प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं वहाँ लोग समझ गए, लेकिन यहाँ स्नूर तो बहुत तेज और चालाक लड़की है, ये तो पता चल ही गया है सारे घर वालों को। बेचारा भोला भाला अभिषेक जहाँ पर कुछ बोलना चाहिए वहाँ कुछ बोलता ही नहीं है, बस वो सिर्फ अश्नूर के पीछे अश्नूर को मनाने में ही लग जाता है। सुबह होता है अश्नूर ऐसे रिएक्ट करिए, मुझे तो कुछ पता नहीं आप लोग क्या कर रहे थे, मुझे क्यों बुरा लगेगा, ऐसे रिएक्ट करिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मृदुल सब समझता है, बेचारा भोला भाला जो मुँह पे आता बोल ही देता है इन दोनों के बारे में। और यहाँ पर भाई भसड़ ना मचे, किचन में भसड़ मचाने का ज़रूरत पड़ता है। फरहाना हो या तान्या हो या हो मालती, इन लोग की भसड़ के चलते बेचारा गौरव फंसे रहता है कि ये लोग करता क्या है एनी टाइम। उसके बाद यहाँ पर फरहाना ने अच्छा गेम खेला, लड़ा दिया नीलम और तान्या को कि अरे मेरे को तो तान्या बोलती थी कि मैं उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये सुनते ही नीलम एकदम से जल जाती है और बोलती है अच्छा फरहाना ये इसने ऐसे ही बोला, तो हाँ मैं झूठ नहीं बोल रही, इसने ऐसा ही बोला था। और ये सुनकर नीलम को तो आता है गुस्सा। यहाँ पर तान्या बोलती तुमने ऐसा क्यों बोला, और यहाँ पर नीलम बोलती है मालती को कि मालती तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और वो इन दोनों के बीच में हो जाती है थोड़ी सी जलन। और यहाँ पर मालती और साथ में तान्या की होती है लड़ाई। बस बकलावा और फैक्ट्री सुनते ही तान्या भड़क जाती है। यहाँ पर मालती बोलती है क्या इसमें कॉपीराइट है, इसका बात नहीं कर सकते। और तान्या जी को पता है कि कौन कितना टाइम दिख रहा है बिग बॉस के अंदर और कौन एलिमिनेट होगा। भाई ये सर्वज्ञानी संपन्न है और इससे बातें ही क्या किया जाए। यहाँ अमाल लेकिन फिर से तान्या के पास आता है और तान्या तो खुशी का ठिकाना नहीं, फिर से वही राजू और काजू की उसके भाई को काजू बना देती है और कहानी शुरू कर दी। बहुत तेज ये लड़की है, किस तरह से गेम खेलना है इसको सब पता है और कैसे लोगों को घुमा रही होती है। और यहाँ फिर से शुरू हो जाती है अरे मैं तो ऐसे पसर गई हूँ, मैं अगर एलिमिनेट होती हूँ मेरा सामान कौन पैक करेगा, मेरे स्टाफ को ही आना पड़ेगा, मेरे स्टाफ लोग जूते पहनाते हैं चप्पल पहनाते हैं। ये सुनकर फरहान और कोनिका भड़क जाती है कि तुम कैसी हो, मतलब कि किसी से अपने जूते और चप्पल पहनती हो, तुमको तो मना करना चाहिए। अब बेचारी का बोलती बंद हो जाता है जब फरहान और कोनिका अच्छे से उसको जवाब देते हैं कि इतना गिरा हुआ हरकत तुमको करना नहीं चाहिए। अब तान्या तो करे तो क्या करे, अब तो बोल दी अपनी बॉस गिरी दिखाने का कि मैं तो मना करती हूँ, लेकिन लोग इतनी इज्जत और प्यार देते हैं कि वो लोग पहना देते हैं। अरे कोई इज्जत और प्यार देगा तो क्या तुम पोटी भी साफ करवा लो। यहाँ अमाल को समझाते हुए कि तुम जो समझ रहे हो मैं ऐसा नहीं बोला, और तुम जो कर रहे हो दोनों की दोस्ती में दरार आ रही है, इस तरह से समझाती है अमाल को। अमाल अब समझता है कि नहीं समझता, वो कान का कच्चा तो है। यहाँ अश्नूर बताती है अभिषेक को कह रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं था, मुझे अब सब क्लियर दिख रहा है कौन क्या है कैसा रिलेशन है। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म।